सुप्रभात बच्चों। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर रैदास जी के पद, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जो काव्य खंड में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा काव्य खंड का भाग है। तो एक चैप्टर मैंने गद्य का लिया था, तो एक काव्य का लिया है, तो दोनों हम साथ साथ लेकर चलेंगे, एक गद्य और एक काव्य। यहाँ पर रैदास जी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। वैसे तो उनकी भाषा में राजस्थानी, अवधी और खड़ी बोली इत्यादि कई भाषाएं मिली हुई होती हैं, शब्द मिले होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भाषा है ब्रज भाषा का प्रयोग वो अपनी रचनाओं में करते हैं। तो देखते हैं, उन्होंने प्रभु की महिमा का वर्णन किया हुआ है इन पदों में। तो वो भगवान के बारे में क्या कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है अपने पदों में, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिखते हैं, क्या लिखा है, अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। वो भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु आपकी रट लग गई है, मेरे मन को किसकी रट लग गई है, आपकी रट लगी हुई है। और तुम कौन हो, चंदन हो और हम पानी। तुम प्रभु जी तुम चंदन हो और मैं पानी हूँ, और भक्ति के रस में घुलकर मिले हुए हैं। ठीक है, जाके अंग अंग वास समझ, जिसके अंग अंग में क्या, एक भक्ति रूपी सुगंध समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम बादल बन जाओ और मैं मोर। और जो बादल के आते ही क्या, घटा जब बारिश की घटा छाती है तो मोर नाचने लगता है ना। तो वो कहता है, मोर को इंतजार रहता है घन का, बादलों का। ठीक है, जैसे चितवन चंद चकोरा, जैसे चांद चंद चकोर पक्षी क्या होता है, चांद का इंतजार करता है, वैसे ही प्रभु हम आपकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हो और हम बाती, जहाँ की ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति दिन रात बढ़ती ही रहती है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम कौन हो, मोती हो और हम धागा। दोनों को एक मोती को धागे में पिरो दिया जाता है तो माला बन जाती है। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे जब धागा और मोती मिलेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सोने में सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम कौन हो, स्वामी और मैं दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास जी ऐसी प्रभु की भक्ति करते हैं। यहाँ पर व्याख्या इसकी पूरी पढ़ लेते हैं। ये प्रसंग सहित यहाँ पर व्याख्या इसकी देख लेते हैं। तो व्याख्या प्रसंग है, संत रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। वह अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रभु, हमारे मन में जो तुम्हारे नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है, उसे हम नहीं छोड़ सकते। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ। तुमसे और तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो चंदन और पानी का होता है। जैसे चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है, उसी प्रकार मेरे तन मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ, तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो, मैं जंगल में नाचने वाला मोर हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी भांति मैं तुम्हारे दर्शन पाकर खुशी से भावमुग्ध हो उठता हूँ। जैसे चकोर पक्षी सदा अपने प्रेम पात्र चंद्रमा की ओर ताकता रहता है, उसी भांति मैं सदा तुम्हारा प्रेम पाने के लिए तरसता रहता हूँ। तुम चांद हो और मैं चकोर हूँ।
चकोर पक्षी को हमेशा चाँद की प्रतीक्षा रहती है, ठीक है। हे प्रभु तुम दीपक हो, मैं तुम्हारी बाती हूँ, मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ। तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। प्रभु जी तुम मोती के समान उज्जवल, पवित्र और सुंदर हो। मैं उसमें पिरोया हुआ धागा, और मैं क्या हूँ? पिरोया हुआ धागा। मेरा तन मन तुम्हारी ही कांति से ओत-प्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन सोने और सुहागे के मिलन के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और अधिक खरा हो जाता है, उसी भांति मैं तुम्हारे संपर्क में रहने से शुद्ध बुद्ध हो जाता हूँ। प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ। मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास भक्ति अर्पित करता हूँ। रैदास जी को रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे चरणों पर अपनी भक्ति को अर्पित करता हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ और सदा रहना चाहता हूँ। वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं, सीधे पद देखते हैं, फिर व्याख्या देखेंगे, ठीक है। जो तुम तोरे राम मैं नाही तोरूं, तुम सो तोरी कवन सो जोरो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। जहाँ जहाँ जाऊं तुमरी पूजा, तुम सा देव और ना ही दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोरो, हरि सो जोरी सबन से तोरो। सबही पहर तुमरी आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। अब रैदास जी प्रभु की अटूट संबंध और उनके प्रेम को का बखान कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रभु जी मैंने तुमसे जो संबंध जोड़ लिया है उसे मैं नहीं तोड़ सकता, और तुम अगर मुझसे संबंध तोड़ना भी चाहो तो भी मैं तुमसे संबंध नहीं तोड़ सकता। अगर मैं तुमसे संबंध तोड़ दूं, तुम सो तोरी कवन सो जोड़ो, तो मैं अगर तुमसे ही संबंध तोड़ दूंगा तो मैं किससे संबंध जोड़ूंगा। मैं तीर्थ यात्रा, व्रत इत्यादि पर कोई के भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी तो आस सिर्फ तुम्हारे चरण कमल हैं। जहाँ जहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा करूं, तुम्हारी ही पूजा करूं। तुम सा देव और कोई नहीं दूजा, तुम सा कोई और दूसरा देव नहीं है। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मैंने अपना मन क्या कर दिया है? प्रभु आप से जोड़ दिया है, भगवान से जोड़ दिया है। हरि सो जोड़ी सबन सो तोड़ी, और जग से मैंने अपना नाता तोड़ दिया है। हरि से नाता जोड़ लिया है और सभी से नाता तोड़ दिया है। सभी पहर तुम्हारी आशा, हर पहर मुझे तुम्हारी आस लगे रहती है, और मन वचन कर्म से ये रैदास तुम्हारा हो चुका है और तुम्हारी ही पूजा करता है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं, ठीक है। तो व्याख्या है, कहते हैं रैदास जी क्या कहते हैं? रैदास अपने आराध्य राम से अपना अटूट संबंध प्रकट करते हुए कहते हैं। व्याख्या, हे प्रभु राम जी, यदि तुम मुझसे संबंध तोड़ना भी चाहोगे तो भी मैं नहीं तोड़ूंगा। मेरा तो तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं। यदि मैं तुमसे संबंध तोड़ लूं तो फिर और किससे जोड़ूं, कि मैं किससे और किसके साथ संबंध जोड़ूंगा, ठीक है। मुझे तो न तीर्थ यात्रा में रुचि है, न व्रत उपवास में। मैं इनकी महिमा से भी डरता हूँ, मैं इनकी बात सोचने से भी डरता हूँ। मैं तीर्थ यात्रा और उपवास को नहीं मानता। मुझे यह चिंता नहीं कि व्रत उपवास के बिना मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, और मुझे इस चीज की परवाह भी नहीं है कि मैं व्रत नहीं करूंगा, या फिर मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं जाऊंगा, या मैं ये सब आडंबर नहीं करूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, मैं इस चीज से नहीं डरता। मैं तो बस तुम्हारे चरण कमलों के ही भरोसे जी रहा हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे चरण कमलों को मानता हूँ प्रभु जी, और उसी के भरोसे जी रहा हूँ। मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहीं तुम्हारे
ही पूजा करता हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मैं वहाँ तुम्हारी ही पूजा करता हूँ। तुम्हारे जैसा और कोई देवता नहीं है, और तुम्हारे जैसा कोई देवता नहीं है। तुम सर्वोच्च और सर्वोपरि देवता हो, तुम सर्वोच्च और सर्वोपरि देवता हो। मैंने अपना मन ईश्वर से जोड़ लिया है। मैंने तो अपना मन किससे जोड़ लिया है? प्रभु जी आपसे जोड़ लिया है, ईश्वर से जोड़ लिया है। हे ईश्वर, आपसे संबंध जोड़कर मैंने अन्य सभी से रिश्ते तोड़ दिए हैं, और जब से मैंने आपसे संबंध जोड़ा है तब से मैंने सबसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। रैदास कहते हैं, हे राम, हे प्रभु, मुझे तो दिन रात सभी पहरों में तुम्हारी आस रहती है। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर पहर मुझे आपकी आस लगे रहती है। तुम्हारा ही भरोसा रहता है प्रभु, तुम्हारा ही भरोसा रहता है। मैं मन मन से कर्म से और वचन से आपकी भक्ति में लीन हूँ। मैं रैदास क्या हूँ? मन, वचन और कर्म से, आपकी कर्म से क्या हूँ? आपकी भक्ति में लीन हूँ मैं, मुझे और कोई आशा नहीं है। तो ये था हमारे रैदास जी के 2 पद। बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रभु का किया है। ठीक है, तो मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।